बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या ठीक हैं आप लोग। तो कम्प्लेक्स एनालिसिस के न्यू यूट्यूब लेक्चर के साथ हम हाजिर हुए। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इससे पहले हमने काम किया था एनालिटिक फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन क्या होते हैं। कोई भी फंक्शन हमारे पास इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और हमारे पास सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, उनको हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। या उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे या वो हमारे पास सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करे, उसको हम डेरिवेटिव उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है। तो अब नेक्स्ट हम क्या कहते थे कि हमारे पास सीआर इक्वेशन कौन-कौन सी थी। दो तरह की सीआर इक्वेशन थी। एक सीआर इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, जो हमारे पास दो तरह की सीआर इक्वेशन थी। सीआर इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वो हमारे पास कौन सी थी, u of x is equal to v of y and minus u of y is equal to v of x। ये हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होती थी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। सीआर इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते थे कि वो हमारे पास होती थी कि r u of r is equal to v of theta and r v of r is equal to minus u of theta। these are the equations in polar coordinate। फिर हमने एक और काम किया था कि वो हमारे पास लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे, उसको हम क्या कहते थे कि कोई भी फंक्शन लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन है। हार्मोनिक फंक्शन कौन से होते थे कि जो हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कोई भी फंक्शन हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम कहते थे कि वो हमारे पास कौन सा फंक्शन है, उसको हम कहते थे कि वो हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन है। अब आज का टॉपिक है हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन इन Laplace equation in polar coordinate। कि Laplace equation in polar coordinate the equation किस फॉर्म में, partial square u over partial r square plus 1 by r partial u by partial r plus partial r plus 1 by r square plus 1 by r square partial square u over partial theta square is equal to 0। this is known as Laplace equation in polar coordinate। इसको हम क्या कहते थे कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, Laplace इक्वेशन है इन पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसका Laplace इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट is called Laplace equation in पोलर कोऑर्डिनेट। इसका हम प्रूफ करते हैं कि हाउ वी कैन प्रूव लैप्लास इक्वेशन। इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, इसको हम कहते हैं कि पोटेंशियल इक्वेशन। आपको इस तरीके से इसका एमसीक्यू भी आ सकता है कि पोटेंशियल इक्वेशन आर विच आता है। तो इसको हम डिराइव करते थे कि लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, ये इसकी स्टेटमेंट थी कि आपको जब क्वेश्चन आता है ड्राइव एंड स्टेट एंड प्रूव लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट, तो किस तरीके से हम उसको लैप्लास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट सॉल्व करते थे, वो था हमारे पास तरीका। तो अभी हम इसको प्रूव करते हैं कि हाउ वी कैन सॉल्व। तो अब हमें सबसे पहले पता था कि हमारे पास एज वी नो दैट CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट in
CR इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। CR इक्वेशन हमारे पास कौन सी होती थी कि हमारे पास जो CR इक्वेशन थी, दो इक्वेशन थी हमारे पास। पहली इक्वेशन थी कि पार्शियल u बाय पार्शियल r, पार्शियल u बाय पार्शियल r इज इक्वल टू 1 ओवर r पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। और दूसरी थी पार्शियल v बाय पार्शियल r इज इक्वल टू -1 बाय r पार्शियल v पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। v ऑफ r इज इक्वल टू, इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये इसकी इक्वल है, 0 के इक्वल है बाय यूजिंग दीस टू इक्वेशन। जिस तरीके से हमने लैप्लास इक्वेशन के साथ, पोलर कोऑर्डिनेट के साथ उसकी हार्मोनिक इक्वेशन फाइंड आउट की थी, तो अब हमारे पास अगर इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, इक्वेशन 1 बाय r एंड 2 बाय थीटा। तो पहली इक्वेशन को हम अगर डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू r के साथ, तो पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r स्क्वायर किसकी इक्वल आ जाएगा, पार्शियल और पार्शियल r 1 बाय r पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। दो फंक्शन थे, दोनों फंक्शन क्या हो रहे थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो जब दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे तो हमने क्या करना था कि इनका डेरिवेटिव लेना था। तो हम क्या, कौन सा रूल यूज करेंगे, हम इधर रूल यूज करेंगे बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट एज इट इज पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r पार्शियल थीटा, सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा इनटू पार्शियल ऑफ r इनटू 1 बाय r। तो हम इसको लिख सकते थे कि डायरेक्ट अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, डायरेक्ट अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 बाय r स्क्वायर, माना अगर r था ऊपर जाएगा तो -1 बाय r स्क्वायर इनटू पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। ये हमारे पास आ गया था। अब इसी तरीके से दूसरी हमारे पास टर्म कौन सी थी, दूसरी टर्म थी कि हमने इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी, सेकंड में इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमने सॉल्व करना था। तो पार्शियल, दूसरी इक्वेशन कौन सी थी, अब हमने क्या करना था, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको सॉल्व करेंगे, पार्शियल v और पार्शियल r पार्शियल थीटा विच इज इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल थीटा इनटू -1 बाय r पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा। तो अब पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल r पार्शियल थीटा विच इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -1 और r कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई थी बेटा, कि हम इसको कहते थे कि दिस इज नाउ एज इक्वेशन नंबर 3। इसको हम कहते थे कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई है। तो अब हम इस इक्वेशन को पुट आउट करने के लिए, ये हमारे पास कौन सी थी, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r स्क्वायर। तो ये था पार्शियल u बाय पार्शियल r, हमारे पास ये मौजूद था पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना था कि हम इसकी वैल्यूज को पुट कर सकते थे कि ये हमारे पास पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल थीटा स्क्वायर, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इस साइड पर आएगा -r पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल r पार्शियल थीटा के इक्वल आ गया था। तो ये वैल्यू इसको पुट आउट कर दें कि सबसे पहले पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल r स्क्वायर किसके इक्वल था, 1 बाय r पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r पार्शियल थीटा। ये हमारे पास आ गया था -1 बाय r स्क्वायर पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा प्लस 1 बाय r इनटू हमारे पास इसकी इक्वल आ गया था पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा r। ये हमारे पास किसकी इक्वल था, 1 ओवर r पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा प्लस 1 बाय r स्क्वायर इनटू पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -r पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल r पार्शियल थीटा के इक्वल था। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते थे 1 ओवर r पार्शियल स्क्वायर u ओवर
पार्शियल आर पार्शियल थीटा माइनस 1/r स्क्वायर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा माइनस 1/r पार्शियल स्क्वायर भी। तो फर्स्ट एज द डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो पार्शियल बी और ये भी हमारे पास किसके इक्वल था, पार्शियल बी के इक्वल था, ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, पार्शियल बी। तो 1/r पार्शियल बी ओवर पार्शियल आर पार्शियल थीटा भी इक्वल आ गया था। तो अब ये देखिए हमारे पास ये टर्म किसके साथ कैंसिल होगी, ये टर्म किसके साथ कैंसिल होगी, तो किसके इक्वल आ गया था, 0 के इक्वल आ गया था। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। Once again I will repeat that how we can solve। तो अब हमारे पास ये CR इक्वेशन थी, CR इक्वेशन को हमने क्या किया कि पहली इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट किया, दूसरी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया। इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई थी, इन तीनों की वैल्यूज हमने इक्वेशन में पुट आउट की, तो ये हमारे पास क्या आ गया था, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड कोई एक बार क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्या आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके से इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब पोटेंशियल इक्वेशन कौन सी थी, पोटेंशियल इक्वेशन थी हमारे पास पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1/r पार्शियल यू बाय पार्शियल आर प्लस 1/r स्क्वायर पार्शियल यू बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू 0। ये चीज हमने शो करनी थी, कोई भी हमारे पास फंक्शन गिवन हो। तो अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन था u ऑफ r का एग्जांपल हम कर रहे थे, u of r and theta is equal to r power n cos of n theta is a harmonic function। इसको हमें क्या शो करनी है, show that this function is harmonic, show that this function is harmonic। तो अब हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही चीज़ें हमें चाहिए कि जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज़ चाहिए थी कि हमारे पास u ऑफ r एंड थीटा इज इक्वल टू r पावर n cos ऑफ n थीटा। तो पार्शियल u बाय पार्शियल r विद रिस्पेक्ट टू r हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। हमें विद रिस्पेक्ट टू r भी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू r स्क्वायर भी हमें चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू r जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास cos ऑफ n थीटा इनटू पार्शियल ओवर पार्शियल r पावर n का आधा थीटा कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आ जाता है। तो पार्शियल u बाय पार्शियल r किसके इक्वल आ जाएगा, cos ऑफ n थीटा। तो n नीचे r पावर n माइनस 1 हमारे पास आ गया। तो पार्शियल u बाय पार्शियल r किसके इक्वल आ गया था, n r n माइनस 1 cos ऑफ n थीटा। अब अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल r स्क्वायर। तो n एज इट इज n माइनस 1 r n माइनस 2 cos ऑफ n थीटा, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल थीटा स्क्वायर हमें चाहिए। तो हम सबसे पहले पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा पहले देखते हैं कि हमारे पास रिस्पेक्ट थीटा r पावर n कांस्टेंट था, cos ऑफ n थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस sin ऑफ n थीटा डॉट n। तो पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस n r पावर n sin ऑफ n थीटा।
पार्शियल u बाय पार्शियल थीटा विच इज इक्वल टू, अगेन हम इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट कर दें तो माइनस n स्क्वायर r पावर n cos ऑफ n थीटा क्योंकि sin ऑफ n थीटा का डेरिवेटिव cos ऑफ n थीटा इनटू n, तो n n के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा n स्क्वायर। तो ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट आउट कर दें तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा n इनटू n माइनस 1 r पावर n माइनस 2 cos ऑफ n थीटा प्लस 1 r इनटू हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, पार्शियल u बाय पार्शियल r हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, n r पावर n माइनस 1 cos ऑफ n थीटा प्लस n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर r पावर n cos ऑफ n थीटा। तो अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो विच इज इक्वल टू n r पावर n माइनस 2 cos ऑफ n थीटा माइनस n स्क्वायर r पावर n माइनस 2 cos ऑफ n थीटा माइनस n r पावर n माइनस 2 cos ऑफ n थीटा प्लस n r cos ऑफ n थीटा माइनस n स्क्वायर r पावर n cos ऑफ n थीटा। तो अब हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई थी कि जो टर्म हमारे पास r पावर n माइनस, तो टर्म्स हमारे पास कैंसिल आउट होती हैं, कैंसिल आउट कर दें। जब हम उनको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमने करना था कि हमारे पास किस तरीके से कि कोई फंक्शन हमारे पास या इक्वेशन सेटिस्फाई करे, सॉरी जो हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन पोटेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई करे उसको हम कहते हैं, जब हमारे पास कौन सा फंक्शन है वो था हमारे पास हार्मोनिक इक्वेशन। तो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे लेक्चर। नेक्स्ट काम करेंगे स्क्यू कर्व्स क्या होती है, तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो जो हम काम कर रहे हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं।